आज हम लोग हमारा पढ़ेंगे गुस्सीपी मजीनी के बारे में। देखिए बेसिकली गुस्सीपी मजीनी था कौन ये समझते हैं, क्योंकि बच्चों को इसी के अंदर डाउट रहता है कि ये था कौन, इसने किया क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर हमारे अंदर। देखिए ये कहता है ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरीज। जो हमारा गुस्सीपी मजीनी था स्टूडेंट्स, वो था हमारा इटालियन रेवोल्यूशनरी, यानी कि इटालियन ये क्या कर रहा था, इटालियन के लिए रेवोल्यूशंस में पार्ट ले रहा था। ऑल्सो ही वॉज बोर्न इन जेनेवा इन 1807। ये कहाँ पे जन्म हुआ था इसका जन्म था स्टूडेंट्स जनेवा में 1807 के अंदर। ये कहता है इसने जो थी ना, इसने 2 सोसाइटीज़ फॉर्म की थी, बच्चा 2 सोसाइटीज़ बनाई थी। ये कहता है जबकि ना ये क्या था, इटली से कोई भी इसका रिलेशन नहीं था, ना यूरोप से इसका रिलेशन था, बट वो कहते हैं ना कि हमें एक अटैचमेंट हो जाती है, वही अटैचमेंट थी इसकी किसके साथ, इटली के साथ और यूरोप के साथ। ठीक है, इसीलिए इसने क्या किया, इटली के रेवोल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए इसका नाम जरूरी समझा गया है। सबसे पहले ये कहता है ही फाउंड 2 सीक्रेट सोसाइटीज़। इसने क्या किया स्टूडेंट्स, इसने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। कौन कौन सी, फर्स्ट थी यंग इटली इन मर्साइल एंड सेकंड थी यंग यूरोप इन बर्ने। देखिए स्टूडेंट ये कौन लोग थे, ये वो लोग थे, देखो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था कि जो हमारे कंजर्वेटिव्स थे वो क्या किया था, उन्होंने मोनार्की वापस ले आए थे। ये वो 2 सोसाइटीज़ थी, इनके अंदर वो लोग थे स्टूडेंट्स जो उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, जो चाहते थे कि हमें आज़ादी मिले, हमें फ्रीडम मिले, हमें क्या मिले, लीडरशिप मिले। ओके देखिए बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मोनार्की। वो मोनार्की को एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं थे स्टूडेंट, बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। इन ऑल दीज थिंग्स द डूइक मैटरनिच, इन सारी चीज़ों के बीच में डूइक मैटरनिच आता है और वो कहता है ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो किसके लिए कहता है, ये गुस्सीपी मजीनी के लिए कहता है। क्या कहता है कि ये हमारे सोशल ऑर्डर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स ये उन लोगों का साथ दे रहा था जो लोग क्या थे, मोनार्की के यानी कंजर्वेटिव्स के बिल्कुल ही खिलाफ थे, इसलिए डूइक मैटरनिच ऐसा बोलता है। ओके नेक्स्ट आपको बोलते थे एज ऑफ रेवोल्यूशंस। एज ऑफ रेवोल्यूशंस क्या थी स्टूडेंट्स, कि हमारे रेवोल्यूशन कब से कब तक हुए, क्या क्या हुए। तो देखिए ये कहता है हमारे एज ऑफ रेवोल्यूशन थी हमारी 1813 टू 1848 तक। ठीक है, इस टाइम में क्या हुआ, ये कहता है बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए स्टूडेंट्स इस टाइम में। ये कहता है बिटवीन 1830 टू 1848 मैनी रेवोल्यूशंस हैपेंस। फर्स्ट ये कहता है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ हमारा। ये कहते हैं इज ऑल्सो कोल्ड, यानी कि फ्रांस रेवोल्यूशन का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट हमारा, जुलाई रेवोल्यूशन। ये कहता है ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा था कि बर्बन डायनेस्टी क्या हो गई थी, रिस्टोर हो गई थी। जब बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई स्टूडेंट्स, तो पावर्स किसके हाथ में आ गई, कंजर्वेटिव्स के हाथ में आ गई। कब आई, 1850 में आई। बट जो लोग थे उससे खुश नहीं थे, जो ये सीक्रेट ग्रुप्स बन रहे थे इनके बिल्कुल खिलाफ थे। जो हमारी मोनार्की सिस्टम है, जो कंजर्वेटिव्स के हाथ में पावर थे, उनके बिल्कुल अगेंस्ट थे। तो ये क्या करते हैं, ये उस टाइम पे जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है तो ये क्या कर देते हैं, हमारे जो बर्बन डायनेस्टी है उसको ओवरथ्रोन कर देते हैं, यानी कि उसको वहाँ से भगा देते हैं। और क्या ले आते हैं, किसके थ्रू लाए, ये बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज, यानी कि जिन लोगों को छूट चाहिए थी ना उन लोगों के थ्रू। सेकेंड पॉइंट कहता है देन द लिबरल्स रेवोल्यूशनरीज इस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लीड बाय लुइस फिलिपी। यानी कि जो हमारे लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे ना स्टूडेंट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मोनार्की तो इस्टेब्लिश कर दी, बट ऐसी मोनार्की इस्टेब्लिश की जो किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू चले, यानी कि हमारे संविधान को फॉलो करे, जिसके अंदर राजा के पास भी पावर्स होगी बट लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं है कि सारी पावर्स उसके हाथ में होंगी, उसके हाथ में लिमिटेड पावर्स होगी। ओके ये कहते हैं वंस अगेन, अब फिर आ गया डूइक मैटरनिच। अब ये क्या कहता है, ये कहता है व्हेन द फ्रांस नीड्स द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच द कोल्ड। ये कहता है जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, जुकाम हो जाता है, ये ऐसे बोलता है। तो क्या ये सही बात है, देखा जाए तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब देखो हम ही हैं, हम क्या करते हैं, देखो कहते नहीं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, तो वही चीज़ इनके साथ थी। जैसे ही क्या किया, ये लोग देख रहे हैं कि बेल्जियम देख रहा है, ग्रीक देख रहा है, क्या देख रहा है कि फ्रांस रेवोल्यूशन कर रहा है, और रेवोल्यूशन करके भाई उसने तो अपनी क्या किया, उसने अपनी बात मनवा ली। तो वैसे ही अब क्या करते हैं ये लोग, हमारा रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेल्जियम में भी और ग्रीक में भी। ओके स्टूडेंट्स आज का टॉपिक यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आया हो। अगर आपको समझ आ रहा है लेक्चर तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।